मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं बिल्कुल समझता हूं कि बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उसे व्यवहार में परिवर्तन चाहते हो, यही तो चाहते हो। आप माँ बाप हो और बच्चा घर में ऐसा व्यवहार कर रहा है जो गड़बड़ है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, या खाना नहीं खा रहा है, या खाना फेंक रहा है, या अपने खिलौने तोड़ रहा है, या बाहर कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो कुछ, तभी तो आप परेशान हो उससे। आप माँ बाप हो, आप परेशान हो बच्चे के व्यवहार से। अब व्यवहार बदलने के लिए दो बातें हो सकती हैं, या तो उसको जानवर समझो या उसको इंसान समझो। जानवर क्या होता है, गौर से समझिएगा। जानवर क्या होता है? देह मात्र। जो देह मात्र है वो पशु है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसके पास बस शरीर है। शरीर है और शरीर से उठती हुई उत्तेजनाएं हैं, शरीर से उठती हुई भावनाएं हैं, ये सब जिसके पास होता है वो जानवर होता है। तो मनुष्य वो होता है जिसके पास देह और भावनाओं से आगे जिसके पास ज्ञान होता है, चेतना होती है, वो मनुष्य होता है। आप अगर उसको पीट रहे हो, इसका मतलब आप उसको मनुष्य नहीं मान रहे, क्योंकि चेतना को परिवर्तित करने के लिए तो बात करनी पड़ती है। फिर समझते हैं, बच्चे का व्यवहार ही तो बदलना चाहते हो ना आप, तो व्यवहार तो तब भी बदल जाएगा अगर बच्चे की आप चेतना बदल दो, कि नहीं बदलेगा? हाँ, पशु के पास कोई खास चेतना होती नहीं, तो अगर आपको उसका व्यवहार बदलना है तो आपको उसके शरीर के साथ ही कुछ खेल खेलना पड़ता है। आपके पास कुत्ता है, आप उसे कोई व्यवहार सिखाना चाहते हो तो आप उसे कुछ खाने पीने का देते हो, तो वो उस तरह का व्यवहार करने लग जाता है ना। या कि सर्कस में जानवरों को पीटते हैं उनको कुछ करतब सिखाने के लिए। पशु का व्यवहार बदलने का और कोई तरीका नहीं है, उसको शरीर से संबंधित ही कुछ आपको या तो लालच देना पड़ेगा या दंड देना पड़ेगा, तो पशु का व्यवहार बदलेगा, क्योंकि पशु शरीर मात्र है। पर मनुष्य के पास तो चेतना भी है। आप बच्चे का व्यवहार, बच्चे की चेतना को बदल कर क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि आप खुद पशु हो गए आप माँ बाप, पर आप खुद पशु हो।